हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह जो है वो डॉट को यूज़ करते हैं अपने एक्सपाथ के अंदर। और अगर हम डॉट को यूज़ कर लेते हैं अपने एक्सपाथ के अंदर तो हम उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं जो हम टेक्स्ट को यूज़ करते हुए नहीं कर सकते। और किस सिचुएशन में हमारे को जो है वो टेक्स्ट के बजाय डॉट यूज़ करना चाहिए। अब हमें पता है कि हम क्योंकि इस गूगल की वेबसाइट पर ही अपना प्ले लिस्ट पर वर्किंग कर रहे हैं शुरू से लेके, तो यहाँ हमारे पास एक साइन इन का बटन है जो कि HTML के अंदर एक एंकर टैग है, बैकएंड पर एक एंकर टैग है। तो मैंने इसको इंस्पेक्ट कर रखा है अपनी इस डेवलपर टूल विंडो के अंदर। और ये जो है वो क्या है, वो एंकर टैग है जो हमारे साइन इन का। इस एंकर टैग पर क्लिक करते साथ ही क्या होता है कि हमारा जो साइन इन का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। तो मान लीजिए हमें इस पर क्लिक करना है या फिर इसे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम किस तरह इसको फाइंड करेंगे। अगर मुझे इसको फाइंड करना है टेक्स्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको क्लास के ज़रिए नहीं टेक्स्ट के ज़रिए फाइंड करूँ, तो मैं इसको किस तरह फाइंड करूँगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इसकी ये क्लास जो है वो कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल को समझने के लिए, ठीक है। और डॉट की मतलब डॉट के फीचर को देखने के लिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो आपको पता है क्या करूँगा, /A यूज़ करूँगा एंकर टैग के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी क्लास जो है वो हमें पता है @ साइन के साथ यूज़ करते हैं, तो मैंने दे दिया @ और उसके बाद मैंने अपनी ये क्लास दे दी। तो आप देखेंगे मैं इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। लेकिन अब तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि एक हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ गया है कि इस एंकर टैग के अंदर कोई और मतलब जो है वो एट्रीब्यूट जैसे क्लास है या फिर href है, कुछ ऐसा यूनिक नहीं है। इसके इसके पास मतलब कोई ऐसी चीज़ यूनिक नहीं है। तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसके पास जो अब यूनिक है वो है टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर, ठीक है। और वो टेक्स्ट पड़ा है इस स्पेन के अंदर, इस ए के अंदर भी नहीं है। तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे जिस लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखा था जब हम टेक्स्ट को यूज़ कर रहे थे, तो क्या हम इसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एंड दे दूँ और उसके बाद मैं लिख दूँ टेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैं इक्वल टू की साइन दे के लिख दूँ लाइक उसके बाद मैं इक्वल टू की साइन दे के लिख दूँ क्या, साइन इन, ठीक है। अब मैंने लिख दिया साइन इन, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं इसको फाइंड नहीं कर पा रहा। क्यों फाइंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये इस एंकर टैग के अंदर नहीं है, ये इस एंकर टैग के अंदर नहीं है, ये इस स्पैन के अंदर है, जिस वजह से हम इस तरह इसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मैं इस क्लास को यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ, जो हमने क्लास यूज़ की, उसके बावजूद भी मैं इसको यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि इसी की वजह से इशू हो रहा है कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर मसलन मैं इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हुए अगर स्पेन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। स्पेन के अंदर में अगर ये ब्रैकेट्स देकर @ की साइन देके, अगर मैं की साइन नहीं, क्लास को नहीं, हम टेक्स्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं इसी टेक्स्ट को अगर कॉपी कर लूँ, जिस तरह मैंने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया, जो कि मैंने यही यूज़, क्योंकि अब हमें पता ही ये स्पेन के अंदर है, मैंने इस तरह इसको कॉपी कर दिया। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से मैंने कर दिया रिमूव, तो अब आप देखेंगे मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ। लेकिन इसको तो मैं असल में, अब अगर आप सिचुएशन को समझें कि अब हमारा जो हम जिसे फाइंड करना चाहते थे, हमने उसको फाइंड नहीं किया, हमने किसी और चीज़ को फाइंड कर लिया जो कि सही नहीं है। मतलब हमें फाइंड करना था एंकर टैग को, क्योंकि उसी पर क्लिक करते हुए तो नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं। हम साइन इन पे थोड़ी, इस स्पेन पे थोड़ी ना क्लिक कराना है हमें, ना ही इसको फाइंड करना है हमें। तो हम इस एंकर टैग को फाइंड करना चाहते हैं, ना कि इस स्पेन को, और वो भी टेक्स्ट के ज़रिए। तो हम टेक्स्ट के बजाय वो क्या है जो यूज़ कर सकते हैं, और हम मतलब एंकर टैग को ही फाइंड करें और इसी टेक्स्ट के ज़रिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर दिया और हम यहाँ पे मैं इसको वापस पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को यहाँ से, इस टेक्स्ट को और इस स्पेन को सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं वापस उसी अपनी सिचुएशन पे आ गया। ये सब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया कि
हम अगर ऐसा भी करेंगे मतलब सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसके स्पेन तक पहुंचेंगे तो हम स्पेन तक आएंगे, एंकर टैग से हट जाएंगे। हमें तो एंकर टैग ही फाइंड करना है उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइन इन के ज़रिए ऐसे फाइंड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट जहाँ हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट। जैसे ही मैंने डॉट लिखा तो अब आप देखें कि हम हैं भी अपने एंकर टैग के अंदर और हमने इसको फाइंड भी कर दिया साइन इन टेक्स्ट को यूज़ करते हुए। अब देखें मैं इसको एंटर हिट कर रहा हूँ तो मैं उसी अपने एंकर टैग पर ही खड़ा हूँ और इसको मैं साइन इन को यूज़ करते हुए फाइंड कर पा रहा हूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये जो फीचर है ये है हमारे डॉट का। अब आप सोच रहे हो इसका क्या फ़ीचर है। इसकी ख़ास बात ये है कि आप जब डॉट यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट के लिए तो ये क्या करता है, उस एंकर टैग, सिर्फ एंकर टैग नहीं, जो भी आपका टैग है, चाहे कोई डिव है या फिर स्पेन है, उसके अंदर जितने भी उसके चाइल्ड्स होंगे, जैसे ये स्पेन क्या है, इस एंकर टैग का चाइल्ड है, इसी तरह इसके जितने चाइल्ड होंगे या फिर उनके अंदर जितने इस स्पेन के अंदर भी कोई और स्पेन होता या फिर कोई और एंकर टैग होता, उसके पास टेक्स्ट साइन इन होता तो भी ये उसे फाइंड करता। तो इस तरह इसको यूज़ करते हुए, डॉट को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, हम जितने भी चाइल्ड हैं हमारे टैग के, चाहे कोई सा भी टैग हो, उसके टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट को या फिर उसके टेक्स्ट को मतलब क्या कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि अपने उसी एंकर टैग पर या फिर जिस पर भी हम खड़े हैं उसी पर रहते हुए हम उसे फाइंड कर सकते हैं और उस पर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस एक्सपाथ को यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जब यूज़ करूँगा तो मैं साइन इन के ज़रिए मैं इस एंकर टैग को भी फाइंड कर सकता हूँ और फिर मैं इसी जगह पे क्या कर सकता हूँ कि इस पर मतलब अपने प्रोग्राम में यूज़ करके इसको क्या कर सकता हूँ, एक्शन भी परफॉर्म कर सकता हूँ और जो भी एक्शन मैं परफॉर्म करूँगा वो इस एंकर टैग पर होगा, ना कि इस स्पेन पर, क्योंकि हमने सिर्फ इसका टेक्स्ट यूज़ किया है लेकिन इस टेक्स्ट के ज़रिए हम फाइंड किसको कर रहे हैं, अपने इस एंकर टैग को ही कर रहे हैं। तो ये एक बात होती है डॉट को यूज़ करने की बजाय टेक्स्ट के। तो आज हमने ये सीखा, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।